जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा सुने। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी कथा में अपना ध्यान लगावें और कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। निज देवों से विनती है, प्रार्थना है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्थान से दौड़े चलकर यहाँ पर आए और कथा का आनंद लें। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको सुनाया था कि भरत जी जो है अयोध्या में आ गए हैं और वह पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। वो केकई से मिले। केकई ने जो है उन्होंने बताया कि 2 वरदान उन्होंने अपने पिता से मांगे थे और राम जी को वनवास हुआ और उनके पिता ने राम जी के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने अपनी माता को बहुत ही कड़वे वचन कहे। उसके बाद वह पिता कौशल्या माता के पास आए। कौशल्या माता ने उनको जो है अपने हृदय से लगा लिया। उसके बाद की जो कथा है वह आज हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समुझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। राम। चौपाई है अगली। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुगपानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। राम। चौपाई है अगली। जय अघ मातु पिता सुत मोरे, गाई गोठ महिसुर पुर ज्वारे। जय अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। राम। अगली चौपाई है। जय पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कभी कहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, जो यहू मोह होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। राम। दोहा है। जय परिहरि हरि हर चरण, भजहि भूत तग गण घोर। तहि कई गति मोहि देऊं, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। राम। चौपाई है। बेचहि बेदु धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहीं देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुहल लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। राम। अगली चौपाई है। लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकहि पर धनु पर धारा। पांवों में तिन्ह के गति घोरा, जो जननी यहु समंत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। राम।
अगली चौपाई है। जय नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जय ने भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हीं ने हरि हर सुजसु सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। राम। अगली चौपाई। तजी श्रुति पंथु बाम पथ चलहि, बंचक बिरचि बेश जगु छलहि। तिन्ह के गति मोहि शंकर देऊं, जननी जो यहूं जानो भयऊं। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। राम। यहां पर भरत जी ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो जगत में पाप के लायक हैं। तो वह कह रहे हैं कि अगर मैंने इनका जरा सा भी संगत किया है तो मुझे ये सब पाप लगे। दोहा है। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा बचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन, वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम। अगली चौपाई है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम्हें रघुपते ही प्राण होते प्यारे। विधु विष चवे स्त्रवे हमु आगी, होई बारी चर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। राम। अगली चौपाई है। भये ज्ञान बरु मिटे न मोहूं, तुम्हें राम ही प्रतिकूल न होहूं। मत तुम्हार यहु जो जगत कहीं, सो सपने हु सुख सुगति न लहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे सोपन में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। राम। चौपाई है। अस कहीं मातु भरतु ही लाए, थन पय स्त्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत ऐही भांति, बैठे ही बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। राम। अगली चौपाई है। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही परमारथ बचन सुदेसे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। राम। दोहा है। तात हृदय धीरजु धरहूं, करहूं जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहे हूं सबु साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। राम। चौपाई है। नरप तनु वेद विदित अनभावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। राम। चौपाई है। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार
कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। राम। चौपाई है, ऐही विधि दाह क्रिया सब किहिनी, विधिवत नहाई तिलांजुलि दीनी, सोधी सुमृति सब वेद पुराना, कीन्ह भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सब का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का दशागात्र विधान 10 दिनों के लिए कृत किया। राम। चौपाई है, जह जस मुनिवर आयसु दीना, तह तस सहस भांति सबु कीना, भये विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दान दी। राम। दोहा है, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरनी धन धाम, दिए भरत लही भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। राम। चौपाई है, पितुहित भरत कीन्ही जसी करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी, सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। राम। चौपाई है, बैठे राजसभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई, भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म व वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। राम। चौपाई है, प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल किन्हीं जसी करनी, भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जय ही तनु परिहरि प्रेम निभाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मवत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। राम। चौपाई है, कहत राम गुणशील सुभाऊं, सजल नयन पुलकेऊ मुनिराऊं, बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। राम। दोहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान हैं। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ हैं। राम। चौपाई है, अस विचारी कही देई दोसु, व्यर्थ काहि पर काजि रोसु, तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथु नृपु नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। राम। चौपाई है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि ने प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है।
उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। राम। अगली चौपाई है, सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भक्ति सुजानु, सोचिए शूद्रु विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। राम। अगली चौपाई है, सोचिए पुनीपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, सोचिए बटु निज व्रतु परिहरी, जो नहीं गुर आयसु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। राम। यहां पर वशिष्ठ मुनि जी जो है भरत जी को समझा रहे हैं कि आप राजा का शोक छोड़ दीजिए। अगर शोक करना है तो ऐसे व्यक्ति का शोक करना चाहिए जो समाज में बहुत ही छल कपट कर रहा हो, जो अपनी बुराई अपने स्वयं कर रहा हो। उन्होंने सभी चारों वर्णों के व्यक्तियों का वर्णन बताया है। दोहा है, सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। राम। चौपाई है, बेखा नस सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जेहि भावई भोगु, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता, गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। राम। चौपाई है, सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो ने छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। राम। अगली चौपाई है, सोचनीय नहीं कौशल राऊं, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊं, भयउन अहिन अब होनी निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने का ही है। राम। चौपाई है, विधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं यहां करते हैं। राम। दोहा है, कहूं तात कही भांति कहूं, करही बड़ाई तासु, राम लखन तुम्हें शत्रुहन, सरिस सुहन सुचि जासु। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। राम। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि दशरथ जी के गुणों की कथाएं तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिग्पाल सभी कहा करते हैं। उनकी बड़ाई कौन नहीं कर सकता, वो बड़ाई के पात्र हैं। चौपाई है, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करिह तेहि लागी, यह सुनी समुझी सोचु परिहरूं, सिर धरि राज राजायसु करहूं। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो
और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राम। चौपाई है। राय राजपदु तुम्हें कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहे कीना, तजे राम मुझे ही बचन ही लागी, तनु परि हरेऊ राम बिरागी। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए, जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। राम। चौपाई है अगली। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय पाना, प्राणा करहु तात पितु बचन प्रवाना, करहु शीस धरी भूप रजाई, अहि तुम्हें कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। राम। अगली चौपाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी, तने जजात ही जो बनु दयूं, पितु अज्ञाम अजसु न भयहूं। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला, सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। राम। दोहा है। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बेन, तय भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति एन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। राम। चौपाई है। आवसी नरेश बचन फुर करहूं, पालहूं प्रजा शोकु परिहरहूं, सुरपुर नृप पाही परितोषु, तुम्हें कहूं सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो, ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। राम। चौपाई है अगली। वेद विदित समंत सबहि का, जे ही पितु देई सो पावई टीका, करहु राज परिहरु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। राम। चौपाई है अगली। सुनी सुख लहब राम बेदेही, अनुचित कहब न पंडित केही, कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। राम। चौपाई है। परम तुम्हार राम कर जानही, सो सब विधि तुम्हें सन भल मानही, सोपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ सनेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। राम। दोहा है। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। राम। चौपाई है। कौशल्याधरि धीरजु कहिहि, पूत पथ्य गुर आयसु अहिहि, सो आद्रिय करई हित मानी, तजिए विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। राम। चौपाई है। बन रघुपति सुरपुर नर नाहूं,
तुम्हें एही भांति तात कदराहूं, परिजन प्रजा सचिव सब अंबा, तुम्हें सुत सब कह अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सब तुम ही सहारे हो। राम। अगली चौपाई है, लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरज धर हूं मातु बलि जाई, सिर धरि गुर आयसु अनुसर हूं, प्रजा पाली परिजन दुख हर हूं। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। राम। चौपाई है अगली, गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील सन्हे सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। राम। छंद है, सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह सत्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नये, सो दशा देखत समहते ही, बिसरी सबहि सुधि देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, सीवें सहज स्नेह की। सरलता के रस से सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर की सोचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। राम। सोरठा है, भरतु कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। सोरठा है, भरतु कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। राम। यहां पर मास परायण 18वां विश्राम होता है। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम करेंगे। इससे आगे की जो कथा है वह हम अपने अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। आज की कथा में हमें पता चला कि वशिष्ठ मुनि जी और माता कौशल्या जी ने भरत जी को समझाया कि अब उनके जो पिता हैं महाराज है वह स्वर्ग सिधार गए हैं। अब उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को मानना चाहिए, उनके पिता को वचनों को पूरा करना चाहिए, तभी उनकी जो है प्रशंसा होगी और उनके पिताजी का मान सम्मान बना रहेगा। तो भरत जी आज उनकी आज्ञा को मान रहे हैं, सुन रहे हैं। अब भरत जी जो है उत्तर देंगे कि वो क्या करेंगे। वैसे तो सभी जानते हैं कि वो राजपाट इतनी आसानी से लेंगे नहीं, लेकिन क्या होगा यह रामचरितमानस में जैसा बताया है वह हम आपको अपनी अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। 18वें विश्राम के आगे की जो कथा है वह अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए हम अपने निज देवों से भी प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि वो हमारे यहाँ पर आते हैं और कथा सुनते हैं। उनका कोटि कोटि धन्यवाद। अब उनसे प्रार्थना है, निवेदन है कि वह अपने निज धाम जाएं और अपने अपने कार्य करें, और जब भी हम कथा सुनावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि उनका अब समय शयन का हो चुका है, वह अब शयन करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।